स्वच्छता अच्छे विचार। गंदगी बीमारी फैलाती है तो स्वच्छता अच्छे विचार। हमें अपने समाज को स्वच्छ रखना है, ये भी तो सोचो मेरे यार। हमें अपने समाज को स्वच्छ रखना है, ये भी तो सोचो मेरे यार। परम सम्मान्य मुख्य अतिथि, सभी स्कूलों से आए हमारे गुरुजन वृंद एवं मुख्य मेरे सहपाठी भाइयों एवं बहनों, मैं प्रिया मलासी अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटरमीडिएट कॉलेज कक्षा 11 की छात्रा हूँ। जो विषय लेकर मैं आपके सामने यहाँ उपस्थित हुई हूँ वो है स्वच्छता। आप सभी लोग जानते हैं कि एक सुखद जीवन जीने के लिए हमारे जीवन में स्वच्छता का होना काफी महत्वपूर्ण है। महात्मा गांधी का यह सपना था कि हमारा देश स्वच्छ और स्वस्थ बने। इसे साकार करने के लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कई सफल प्रयास किए। कई लोगों ने इसमें बढ़ चढ़कर भाग लिया, लेकिन अभी भी हमारे समाज में कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी वजह से हमारा देश अस्वच्छ है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने अपनी एक स्पीच में कहा था कि जब हम भारतीय किसी दूसरे देश में जाते हैं तो वहाँ थूकते नहीं, वहाँ गंदगी नहीं करते, हमें डर रहता है। लेकिन हम वहीं अपने देश में आते हैं तो थूकने लग जाते हैं, गंदगी करने लग जाते हैं। एक तरफ तो आप अपनी इस धरती को माँ कहते हैं और दूसरी तरफ इस धरती को गंदा करते हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी कहा है कि अगर हम 125 करोड़ भारतीय एक कदम भी आगे बढ़ाते हैं तो हमारा देश 125 करोड़ कदम आगे बढ़ सकता है। आज आप विज्ञान का आविष्कार चारों तरफ देख सकते हैं। जब प्लास्टिक का आविष्कार हुआ तो यह सबको एक वरदान समान लगा, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ यह एक श्राप बन चुका है। प्लास्टिक मनुष्य के लिए नहीं बल्कि जानवरों के लिए भी हानिकारक होता है। हमारा यह प्रयास होना चाहिए कि हम कम से कम प्लास्टिक का प्रयोग करें। भारत शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वास्थ्य से किन्हीं कारणों से पिछड़ा हुआ है। क्यों? इसका मैं कारण बताती हूँ। इसका कारण है लोगों की समाज, हम लोगों की सोच, हम सब की सोच और इस समाज की सोच। हम यह सोचते हैं कि हम जिस क्षेत्र में रहते हैं उसकी सफाई का कार्य सिर्फ नगर पंचायत का है, नहीं बल्कि ये कार्य हम सब का है। इस देश के नागरिक होने के कारण हमारा यह कर्तव्य बनता है कि हम इस देश को स्वच्छ बनाएं। वो अकेले व्यक्ति नहीं है जो इस देश को स्वच्छ बनाएंगे, हम उसके नागरिक हैं। हमारे देश को स्वच्छ बनाने के लिए कोई अमेरिका वाला नहीं आएगा, यूरेन वाला नहीं आएगा, चाइना वाला नहीं आएगा, बल्कि खुद हमें अपने देश को स्वच्छ बनाना पड़ेगा। हमें अपने देश को स्वच्छ बनाना पड़ेगा। आज आप सब लोगों को पता है कि हमें अपने चारों ओर स्वच्छता रखनी चाहिए। आप रोड में कचरा देखते हो तो उसको उठाने में आपको शर्म लगती है। क्यों? आपको कोई देख न ले, आप पे कोई हंस न ले। क्या हुआ तो आपको कोई देख लेगा, क्या हुआ तो कोई आप पे हंस लेगा। आपने कोई चोरी नहीं की, कोई गुनाह नहीं किया, बल्कि आप अपने देश के एक अच्छे नागरिक होने का फर्ज निभा रहे हो। और आपको अपने आप पे गर्व होना चाहिए कि आप अपने देश को स्वच्छ बनाने में अपने देश के लिए पूरा योगदान दे रहे हो। आप सब लोग जानते हो कि हमें स्वच्छ रहने के लिए क्या क्या करना चाहिए। हमें इधर उधर प्लास्टिक नहीं फेंकना चाहिए और प्लास्टिक का उपयोग नहीं करना चाहिए। हमारा हमेशा यही प्रयास रहना चाहिए कि हम प्लास्टिक का उपयोग नहीं करें। इसी से मैं अपने शब्दों को विराम देना चाहती हूँ। थैंक यू।